वक्फ कानून लागू हो गया है। वक्फ संशोधन कानून मंगलवार से देश भर में लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हो चुका था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी के मिलने के बाद ये कानून बना था और अब इसे देश भर में लागू कर दिया गया है। अब हो क्या रहा है कि देश में इसको लेकर माहौल बिगड़ रहा है और या यूं कहें कि बिगाड़ा जा रहा है। इस कानून से नुकसान सिर्फ उन लोगों को है जो पुराने कानून का नाजायज फायदा लेकर घोटाला कर रहे थे या कब्जा करके जमीनें हड़प रहे थे और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन नए कानून को लेकर कुछ संगठन इतने बौखला गए कि देश का माहौल हिंसात्मक बनाने में लगे हुए हैं और लोगों को बरगलाकर भड़का रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंगलवार शाम को वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंसा भड़क गई। कई वाहनों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और बड़ी बात यह थी कि पुलिस की गाड़ियां भी इनमें शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इससे पहले रविवार को मणिपुर के थोउबल जिले में भीड़ ने नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर भाजपा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी थी। वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जी हाँ, ये सब अभी का हालिया है और वो है जो खबर में आ पाया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ जो देश भर में घटित हुआ है इस वक्फ कानून के विरोध में। क्या आप आज भी अपनी किसी ऐसी पुरानी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके लायक ना हो या फिर आपको नुकसान पहुंचा रही हो, जैसे पुराने कपड़े, टूटे हुए चप्पल, मतलब कुछ भी ऐसा? शायद नहीं। एक और बात, अगर कोई चीज बनाते समय गलत बन गई है और आपके पास सुविधा है कि उसे दोबारा कुछ बदल कर सही किया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे? कई बार समय के साथ बदलाव की जरूरत होती है और कुछ चीजें नई लानी पड़ती हैं ताकि पुरानी चीजों को बदला जा सके। अब ये बात अलग हो सकती है कि आपका लगाव हो गया हो और आपसे कोई चीज छोड़ी ना जाए। अब ये सब सुनाने के पीछे की वजह यह है कि वक्फ बिल कानून बन गया है। इसमें संवैधानिक रूप से कुछ संशोधन किए गए हैं, कुछ जोड़ा गया है, कुछ गैर जरूरी हटाया गया है, जिसके बाद ये बिल अब कानून बन गया है। आखिर कुछ तो जरूरत रही होगी ना परिवर्तनों की। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी दिन प्रधानमंत्री जी और मंत्रियों का मन हुआ कि ये कानून अच्छा नहीं लग रहा है, बदल देते हैं। मजाक तो नहीं चल रहा है। देश भर में लोग अपनी जमीनों के हड़पे जाने से त्रस्त हो गए थे क्योंकि हद से ज्यादा मनमानी थी पुराने वक्फ कानून में और ऐसे में जरूरत थी कि इसे बदला जाए। वैसे देखने पर ऐसा लगता होगा कि वक्फ बोर्ड के पुराने ढांचे में सिर्फ गैर मुस्लिम परेशान थे, लेकिन ऐसा नहीं है। साल 2022 से अब तक देश के अलग अलग हाई कोर्ट में वक्फ एक्ट से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर हुई और उनमें मौजूदा कानून में कई खामियां बताई गईं। इनमें से करीब 15 याचिकाएं मुसलमानों की तरफ से थी। तो समझने वाली बात यह है कि इस कानून को जो धार्मिक चोला पहनाया जा रहा है उसके पीछे मंसूबा कुछ और है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक काम करते हैं, इस नए कानून में क्या परिवर्तन हुआ है उसे थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वक्फ क्या है। तो वक्फ इस्लामी कानूनों और परंपराओं से जुड़ी हुई व्यवस्था है। ये एक मुसलमान द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए दान को दिखाता है, जैसे कि मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थान बनाना। वक्फ की एक और परिभाषा है और वो ये है कि इसे बेचा या उपहार में नहीं दिया जा सकता, विरासत में भी नहीं दिया जा सकता है या उस पर कोई भार नहीं डाला जा सकता। इसलिए एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ से अलग हो जाती है तो वो ईश्वर से जुड़ जाती है। समझने के लिए ये कह सकते हैं कि भगवान के नाम कर दिया गया है। इस संशोधन में जिन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत थी वो भी देख लेते हैं। पहले क्या क्या कमी थी जो आगे नहीं होगी। वक्फ संपत्ति मैनेजमेंट में पारदर्शिता का अभाव था, अब इसमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाएगा। वक्फ भूमि जानकारी का अधूरा सर्वेक्षण और म्यूटेशन की परेशानी, अब सर्वेक्षण की प्रक्रिया को बदला गया है।
महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों के लिए जरूरी प्रावधान नहीं थे और अब प्रावधान लाए गए हैं। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। अतिक्रमण सहित बड़ी संख्या में लंबित मुकदमे थे। 2013 में 10,381 मामले लंबित थे, जो अब बढ़कर 21,618 हो गए हैं। अब इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। वक्फ बोर्ड की अपनी जांच के आधार पर किसी भी संपत्ति को वक्फ भूमि घोषित करने की अतार्किक शक्ति थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब इसको लेकर हाईकोर्ट तक शिकायत जा सकती है। वक्फ घोषित की गई सरकारी भूमि से संबंधित बड़ी संख्या में विवाद हैं, इनसे निपटा जाएगा। तो वहीं वक्फ संपत्तियों की उचित लेखांकन और लेखा परीक्षा का अभाव था, अब सही तरीके से ऑडिट किया जाएगा। वक्फ मैनेजमेंट में प्रशासनिक अक्षमताएं भी थी, जिनसे पार पाया जाएगा। ट्रस्ट की संपत्तियों के साथ अनुचित व्यवहार होता था और अब ऐसा ना हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा प्रशासन की ओर से। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में हितधारकों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व था, लेकिन अब प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा और मुसलमानों की कई और जातियों को भी प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। वक्फ विधेयक का आधुनिकीकरण। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों और व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करते हुए वक्फ संपत्ति प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। अलग अलग राज्यों में वक्फ संपत्ति के दावों को लेकर विवाद देखे गए हैं, जिससे कानूनी लड़ाई और सामुदायिक चिंताएं पैदा हुई हैं। सितंबर 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में कुल 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। तमिलनाडु, जहां एक गांव का एक किसान अपनी जमीन बेचने में असमर्थ था, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर अपना दावा ठोका हुआ था और इसी के कारण वो अपनी बेटी की शादी के लिए लोन को चुकाने के लिए भी असमर्थ था। अपनी जमीन को वो नहीं बेच पाया। गोविंदपुर गांव, बिहार में ये गांव है, जहां पर अगस्त 2024 में बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूरे गांव पर दावे से 7 परिवार प्रभावित हुए, जिसकी वजह से पटना उच्च न्यायालय में मामला चला। मामला न्यायालय में विचाराधीन है अभी तक। केरल में सितंबर 2024 में एर्नाकुलम जिले के करीब 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को चुनौती देने में लगे हैं। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति में अपील की है। कर्नाटक में 2024 में वक्फ बोर्ड द्वारा विजयपुरा में 15,000 एकड़ जमीन को वक्फ की भूमि के रूप में नामित करने के बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बल्लारी, चित्रदुर्ग, यादगीर और धारवाड़ में भी विवाद उठे। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि कोई बेदखली नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ शिकायतें उठाई गई हैं। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति को वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों पर अवैध दावे के संबंध में कुछ पत्र प्राप्त हुए थे। कर्नाटक में 40 वक्फ संपत्तियों को अधिसूचित किया गया, जिनमें कृषि भूमि, सार्वजनिक स्थान, सरकारी भूमि, कब्रिस्तान, झीलें और मंदिर शामिल हैं। पंजाब वक्फ बोर्ड ने पटियाला में शिक्षा विभाग की जमीन पर दावा किया था और इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सितंबर 2024 में जेपीसी को सूचित किया था कि भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण की 108 संपत्तियां, दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण की 130 संपत्तियां और सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया और मुकदमेबाजी में लाया गया है। अगला है मुस्लिम महिलाओं और कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार। विधेयक का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों और वित्तीय स्वतंत्रता कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर खास रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। तो ये जो संपत्ति वक्फ को दान में मिलती है, इससे मुस्लिमों का कल्याण किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ होता भी है तो उसमें महिलाओं को कोई हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन अब इसे सुधारा गया है। वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता लाना, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वक्फ अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो सकेगा। कानूनी सहायता और सामाजिक कल्याण पर जोर देना, जिससे पारिवारिक विवादों और उत्तराधिकार अधिकारों के लिए कानूनी सहायता केंद्र स्थापित हो पाएगा।
सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को समझना, जिससे सांस्कृतिक संरक्षण और अंतर धार्मिक संवाद को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व कल्याण, महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और वित्तीय सहायता, उत्तराधिकार विवादों और घरेलू हिंसा के मामलों के लिए कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करना और विधवाओं के लिए पेंशन योजना चलाना है। गरीबों का उत्थान भी ध्यान में रखा गया है। वक्फ धार्मिक, धर्मार्थ और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि कुप्रबंधन, अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी की वजह से इसका प्रभाव अक्सर कम हो जाता है। लेकिन अब गरीबों को वक्फ के लाभ मिलेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए डिजिटलीकरण, जिससे एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल वक्फ संपत्तियों पर नजर रखने वाला है। इससे बेहतर पहचान, निगरानी, प्रबंधन सुनिश्चित होगा। लेखा परीक्षा और लेखांकन उपायों से वित्तीय कुप्रबंधन को रोका जा सकेगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि धन का उपयोग सिर्फ कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जाए। कल्याण और विकास के लिए राजस्व में वृद्धि होगी। वक्फ भूमि के दुरुपयोग और अवैध कब्जे को रोकने से वक्फ बोर्डों के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, आजीविका सहायता के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधे लाभ मिलेगा। नियमित लेखा परीक्षा और निरीक्षण में वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा भी मिलेगा और वक्फ प्रबंधन में जनता का विश्वास मजबूत होगा। मुस्लिम समुदायों के पिछड़े वर्गों और अन्य संप्रदायों का सशक्तिकरण भी इसमें शामिल है और इसी के लिए विधेयक का उद्देश्य बेहतर वक्फ प्रशासन और निर्णय लेने के लिए अलग अलग मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हुए वक्फ बोर्ड को ज्यादा समावेशी यानी कि इंक्लूसिव बनाना है, जिसके लिए विधेयक में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों में बोहरा और आगा खानी समुदायों से एक सदस्य को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बोर्ड में शिया और सुन्नी सदस्यों के अलावा पिछड़े वर्ग के मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व होगा। इसमें नगर पालिकाओं या पंचायतों से 2 या ज्यादा निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, जो वक्फ मामलों में स्थानीय शासन को मजबूत करते हैं। बोर्ड या CWC में पदेन सदस्यों को छोड़कर 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। तो वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ प्रशासन के लिए एक धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह मैनेजमेंट स्थापित करता है, जबकि वक्फ संपत्तियां धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों को पूरा करती हैं। उनके प्रबंधन में कानूनी, वित्तीय, प्रशासनिक जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, जिनके लिए शासन की आवश्यकता होती है। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की भूमिका धार्मिक नहीं है। ये कानून का पालन करती हैं और सार्वजनिक हितों की रक्षा करती हैं। जांच और संतुलन शुरू करके हितधारकों को सशक्त बनाकर और शासन में सुधार करके विधेयक भारत में वक्फ प्रशासन के लिए एक प्रगतिशील और निष्पक्ष ढांचा तैयार करता है। इतना सब आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जान सकें जो भ्रम इस कानून के संशोधनों को लेकर फैलाए जा रहे हैं उसमें क्या सच है और क्या नहीं। ये जानकारी अगर आपको सही लगी और इससे जानकर आपका विचार वक्फ कानून के बारे में क्लियर होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी भारत। जी भारत।